नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल पर सीएम सैनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार के गिनवाई काम, कहा जल्द शुरू होगा अंबाला हिसार एयरपोर्ट। सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर पीटीसी न्यूज ने कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी से की खास बातचीत। श्रुति चौधरी ने सीएम सैनी के नेतृत्व का किया जिक्र। सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दी प्रतिक्रिया। कहा सीएम ने जो वादे किए उन्हें कर रहे हैं पूरा। दिल्ली चुनाव पर भी बोले। उत्तराखंड में आज से लागू हो रहे समान नागरिक संहिता कानून पर बोले मंत्री अनिल विज। कहा उत्तराखंड के सीएम बड़ा माइलस्टोन कर रहे हैं स्थापित। और भाजपा विधायक उमेद पातुवास ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर जताया गुस्सा। लापरवाह अधिकारियों को काम को लेकर दी सीधी चेतावनी। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सरकार के 100 दिन के कामकाज गिनवाए। वहीं उन्होंने इस दौरान सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को लेकर बुकलेट का भी विमोचन किया। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने हरियाणा में क्षेत्रवाद और भेदभाव को खत्म किया है। सरकार ने 100 दिन में 240 में से 18 संकल्प पूरे कर लिए हैं, जबकि 6 संकल्पों पर तेज गति से काम चल रहा है। इसके अलावा 75,000 से ज्यादा लोगों की समस्याओं का हल सीएम सैनी ने समाधान शिविरों के जरिए निकाला है। इससे पहले सीएम बनते ही पहले ही दिन पहली कलम से सीएम ने किडनी मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस फ्री की घोषणा की। कैबिनेट की पहली मीटिंग में भी ऐसी के वर्गीकरण को लेकर बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने तीर्थ यात्रा योजना की भी शुरुआत की। वहीं सीएम ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि हिसार और अंबाला एयरपोर्ट की एनओसी आ गई है, जल्द ही इन्हें शुरू किया जाएगा। हम 25 में प्रवेश कर गए हैं। हमने सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह अच्छा निर्णय सरकार का है। पढ़ी लिखी पंचायतों वाला हरियाणा पहला देश के अंदर प्रदेश बना है। यह बड़ा बदलाव हम उसके अंदर लेकर के आए हैं। दूसरा, हमने बड़ा काम जो किया है, जो हमारे कर्मचारी थे, कर्मचारियों के ट्रांसफर पॉलिसी ला करके, नहीं तो एक बड़ा हरियाणा प्रदेश के अंदर ये एक सिस्टम चलता था कि भाई बदली बगैर पैसे के नहीं होती, परंतु हमने ट्रांसफर पॉलिसी ला करके घर बैठे व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया है। आज मुझे खुशी है कि मैं आज आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के हमारे सभी कर्मचारी भी आज शायद देख रहे होंगे इस बात को, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि 95% कर्मचारी आज इस हमारी ट्रांसफर पॉलिसी से संतुष्ट हैं। अगर कोई 5%, 2%, 3% अगर कोई दिक्कत आती है, क्योंकि उसको भी एडजस्ट करने का काम करते हैं, परंतु आज हमारे कर्मचारी भाइयों को चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। ये ट्रांसफर पॉलिसी जो नीति लागू की है, ये हमारा देश का पहला राज्य है। हरियाणा सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पूरा होने को लेकर पीटीसी न्यूज ने कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी से खास बातचीत की है। इस दौरान श्रुति चौधरी ने सीएम सैनी के नेतृत्व का खास तौर पर जिक्र किया है। सुनेगा। आज आपने देखा कि स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अपने 2 घंटे उन्होंने लगाए, एक एक बात विस्तार से उन्होंने बताई, और ये तभी पॉसिबल है क्योंकि इतना काम हो चुका है और उन्होंने 1 मिनट भी नहीं वो बैठे। और वो ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं, ऐसे नेतृत्व उन्होंने हम सबको दिया है कि जिसको कहते हैं ईयर टू द ग्राउंड, वो सबकी सुनते हैं, फीडबैक उनके पास आता है, और इसलिए ये सब संभव है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। तो 2, चाहे स्टेट की बात हो और सेंटर को मिला के वो जैसे कहते हैं शक्ति दुगनी हो जाती है, इसलिए इतना कुछ संभव भी है। लोगों के लिए
सारे की सारे हम सब प्रतिबद्ध हैं कि बिना भेदभाव के लगे रहें। 240 बिंदुओं का जिक्र है संकल्प पत्र में। 18 बिंदु जो है आज की पत्रकार वार्ता में उन्होंने जिक्र भी किया, यहां तक कि उन्होंने 24 फसलों का भी जिक्र किया, नाम भी बताया। विपक्ष लगातार कहता था 24 ऐसी कौन सी फसलें हैं जिससे हरियाणा सरकार एमएसपी पे खरीदती है, तो इसका भी जिक्र किया उन्होंने। बिल्कुल, ये हल्केपन से इतने बड़े लीडर जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, हुड्डा साहब ने ये बात खुद कही थी, तो आज जवाब उनको दे दिया है कि जब उनको ये भी नहीं मालूम जिस प्रदेश का उन्होंने नेतृत्व किया है कि फसलों का नाम नहीं मालूम और वो चुटकियां भर रहे थे, आज उन्हीं को करारा जवाब चीफ मिनिस्टर साहब ने दे दिया है। आपके भी महकमे के कई ऐसे बिंदु थे जिनका जिक्र जो है आज की पत्रकार वार्ता में किया। कई क्रैच खोले गए, उनका भी जिक्र था, और कई महिलाओं के उत्थान के लिए योजनाएं हैं, उनका भी जिक्र था। आज देखिए, क्रैश जो पॉलिसी है हरियाणा की, एक आप में एक मिसाल है और एक पहल है पूरे देश भर में स्टेट ने करी है, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज आपने देखा कि 300 से भी अधिक क्रैशेस का उन्होंने उद्घाटन किया, 150 से भी ऊपर बन चुकी हैं। और ये वो मॉडल है ताकि जो आप महिला सशक्तिकरण की बात आप सुनते हैं कि जो वर्किंग विमेन है, जो हमारी मातृशक्ति जो काम करती है, वो आराम से काम करे आगे जाकर, उनको चिंता ना हो कि उनके बच्चे वो कहाँ छोड़ें। तो उनके जो छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं वो क्रैशेस में छोड़ सकती हैं, जहाँ अच्छी तरह से उनकी देख रेख हो। तो ये उसी पहल में जहाँ पे वो आत्मनिर्भर हों ताकि वो बढ़ सकें, ये उसी को लेके आगे बात है। और जैसे आपको पता है कि इतने अन्य यहाँ पे हमने हमारी जो महिला हित के लिए पॉलिसीज, जैसे आपको पता है कि अभी ही हाल में प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने बीमा सखी योजना का भी उद्घाटन किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है कि किस तरीके से वो आत्मनिर्भर रहें आगे जाके। तो हरियाणा सरकार 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने प्रतिक्रिया दी है। सोनीपत पहुंचे मोहनलाल बडोली ने कहा कि सीएम ने जो वादे किए हैं उन्हें लगातार पूरा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया, साथ ही कांग्रेस पर जमकर तंज भी कसा। इस दौरान उन्होंने हरियाणा कैबिनेट के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने को लेकर जानकारी भी दी है। हरियाणा प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के पूरे मंत्रिमंडल ने जिस प्रकार से लगातार 100 दिनों में हरियाणा की जनता की भलाई के लिए जो अनेक काम किए हैं और जो संकल्प पत्र में जो 20 बात कही थी, उन संकल्प पत्र की बातों को भी पूरा करने का काम किया। चाहे 24,000 बच्चों को रोजगार देने की बात रही हो, चाहे डायलिसिस की सुविधा मुफ्त देने की बात रही हो, चाहे गरीब लोगों को मकान और प्लाट देने की बात रही हो, चाहे किसानों को उनके फसल का उचित भाव देने की बात रही हो, और बहुत सारे ऐसे जो काम हमने अपने संकल्प पत्र में कहे थे। प्रत्येक जिले में खेल नर्सरियां बनाने की बात, और प्रत्येक समाज के लिए भी ऐसे कल्याण बोर्ड बनाने की बात, बहुत सारी बातें जो हमने संकल्प पत्र में कही थी, उन सबको पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने थोड़े से समय में 100 दिन में भी वो अपने लक्ष्य को पूरा किया है। मैं इसके लिए लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इधर उत्तराखंड में आज से लागू हो रहे यूसीसी कानून को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी की जमकर सराहना की है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि उत्तराखंड के सीएम बहुत बड़ा माइलस्टोन स्थापित करने जा रहे हैं। जब देश एक है तो कानून भी एक ही होना चाहिए और ये कानून बहुत पहले ही लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन पूर्व की सरकारों ने ऐसा नहीं होने दिया। मंत्री अनिल विज ने कहा कि यूसीसी के लागू होने से हर वर्ग के लोगों को काफी लाभ होगा। वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी स्थापित करने जा रहे हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा कदम है और मैं उसकी सराहना करता हूं पूरी तरह से। जब देश एक है तो कानून भी सबके लिए एक ही होना चाहिए और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पूर्व की सरकारें अपीजमेंट की पॉलिसीज पर चलती रही, इस कारण से ये नहीं हो पाया। एक देश एक कानून।
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी पार्टियों के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। तमाम बयान निकल कर आ रहे हैं। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने अंबाला में बनने जा रहे डोमेस्टिक एयरपोर्ट को लेकर भी जानकारी साझा की है। सुनेगा। ये तो आम आदमी पार्टी का कल्चर है, तो यही कुछ तो करते आए हैं, यही कुछ करके ये जेलों में गए हैं और यही कुछ करके अब लोगों को बांट बढ़ा रहे हैं। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना, ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना, क्योंकि अम्बाला कैंट के एयरपोर्ट के लिए तो सब चीज़ें तैयारी पर आए हैं। कहीं कहीं पर किसी कागज़ में कोई तब्दीलियां करनी है तो उसमें वो डेट फिक्स कर दी है। जो एडवाइज़र साहब आए थे उन्होंने कहा था मैं एक हफ्ते में ये सब ठीक कर दूंगा। बाडड़ा से भाजपा विधायक उमेद पातुवास ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गुस्सा जाहिर किया है। बाडड़ा रेस्ट हाउस में मीटिंग के दौरान भाजपा विधायक अधिकारियों को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए नजर आए और इसका एक वीडियो भी सामने आया है। अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज भाजपा विधायक ने कहा कि जो गलत काम करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने लापरवाह अधिकारियों को आखिरी स्टेशन दिखाने की भी चेतावनी दी। साथ ही अधिकारियों को अपने काम में सुधार लाकर जनता के काम करने की नसीहत भी दी है। बोल रहा हूं आपको, सेकंड टाइम मैं नहीं सुनूंगा। जब मेरे साथ ऐसा आपका बिहेवियर आम जनता के साथ कैसा होगा बताइए एसडीएम साहब। जरूरी है, अगर कोई पेशेंस रखता है, बात ठीक से करता है, उसको बेवकूफ ना समझे आप। नहीं, मेरा ध्यान मत रखो, पब्लिक का रखो। मैं इस बात से नाराज नहीं हूं, आप खड़े नहीं हुए, पर ये मैंने इसलिए नोटिस में डाला, इससे पता लगता है कि आपकी सोच क्या है। और क्लियरली पब्लिक के बीच में कह रहा हूं, मेरा सारे अधिकारी बैठे हैं, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है मुझे 5 रुपए किसी से नहीं चाहिए, ना ही मैं गलत काम के लिए कभी अप्रोच करूंगा, पर जायज काम के लिए ऐसे नहीं चलेगा। और नहीं तो सबके बीच में कह रहा हूं आखिरी स्टेशन पे आप मिलोगे। कोई कर्मचारी मेरे नोटिस में आ गया, आगे आप समझ लो, मैं क्लियर कह रहा हूं, उसमें सब आ गया, आगे मैं कुछ बोलना चाहता हूं। किसी को कोई समस्या है, मैंने ये भी क्लियर कट कहा है, मुझे पर्सनली आगे बताए, मेरे से पर्सनली मुझे उसका समाधान। हरियाणा में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव को लेकर सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष ने जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि 29 जनवरी से इस महोत्सव की शुरुआत होगी और ये महोत्सव 4 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर की महाआरती की तर्ज पर सरस्वती तट पर महाआरती होगी और महोत्सव में 62 पवित्र नदियों के जल से जलाभिषेक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यमुनानगर के आदि बद्री तीर्थ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महोत्सव का आगाज करेंगे और 4 फरवरी को पिहोवा के सरस्वती तीर्थ पर इस महोत्सव का समापन होगा। देखिए, जब से हमारी सरकार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 2015 में बनी थी तो सरस्वती बोर्ड का गठन किया गया। उसके बाद 2017 से हमने महोत्सव मनाने शुरू किए। तो सरस्वती आज बड़े स्वरूप में जानी जाती है। 5 स्टेट में हमारा काम चल रहा है, कहीं थोड़ा है कहीं ज़्यादा है। तो अब की बार हमने सरस्वती महोत्सव का जो है वो दायरा जो है वो बढ़ाया है और अब की बार 29 तारीख से लेकर 2 फरवरी तक और 4 फरवरी तक हमने सरस मेले का आयोजन जो किया गया है पेवा में, वो हम मनाने जा रहे हैं। और इसमें हमारे प्रदेश के और देश के गणमान्य व्यक्ति, दूर दूर के प्रदेशों के साइंटिस्ट, विदेशों के जो वैज्ञानिक जिन्होंने सरस्वती के ऊपर शोध किया, इसरो के वैज्ञानिक, ONGC के, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जिस तरह की बड़ी इसकी एजेंसी, सेंट्रल वाटर कमीशन, जितनी बड़ी एजेंसियां हमारे साथ जिनका MOU है सरस्वती बोर्ड के साथ, वो सभी हमारे इस महोत्सव में रहने वाली हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 29 तारीख को शुभारंभ करेंगे आदि बद्री से इस सरस्वती महोत्सव का। और हमारे जितने प्रोजेक्ट हैं सरस्वती के जुड़े हुए, उन सब का वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन भी रखेंगे। फरीदाबाद में आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले को लेकर PTC संवाददाता सुधीर शर्मा ने तमाम तैयारियों का जायजा लिया है। 7 फरवरी से शुरू होने वाले इस क्राफ्ट मेले को लेकर इस दौरान उन्होंने प्रदेश के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा से खास बातचीत भी की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनेगा। सफाई का अभी देखो ना, समय नज़दीक आता जा रहा है। आज से ही वैसे तो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट
तैयारी करते करते मेरे ख्याल में 2-2.5 महीने हो गए, पूरा तैयारी कर रहा है। आज जो है नागर साहब लोकल है फरीदाबाद से, और पूरा प्रशासन, पूरा हमारे डीसी साहब भी साथ में हैं और अभी सीपी साहब साथ में थे, तो देखने के लिए भाई कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टॉल कहाँ कहाँ रहेंगे, कहाँ कहाँ पार्किंग रहेगी, एक बार थोड़ा जायजा ले रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के छोटे बच्चों के लिए सौगात के तौर पर 324 क्रच सेंटर का वर्चुअली तौर पर शुभारंभ किया है। इस दौरान सिरसा के डीसी ने इन क्रच को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि सिरसा जिले में 15 क्रच सेंटर का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्चुअली तौर पर इनका शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने क्रच सेंटर में पहुंचकर बच्चों को दी जाने वाली सुविधा का जायजा लिया और कहा कि महिला बाल विकास विभाग के प्रबंधन में इन तमाम सेंटर्स को बेहतर तरीके से चलाया जाएगा। अच्छा पहल है काफ़ी ये सरकार के द्वारा, और जिले पे भी 15 क्रच का आज इनॉग्रेशन हुआ एक साथ ही, आंगनवाड़ी कम क्रच, और एक उसमें ये प्रीत नगर में है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं और मेरी अपील भी है आसपास के लोगों को कि जो वर्किंग वुमेन हुए जिनको मुश्किल आती थी पहले, जैसे काफ़ी लोग ये सभी मिले, मुझे वो बता रहे थे कि अकाउंटेंट से पहले उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी बच्चे की वजह से, तो अब ये सरकार की तरफ से पहल है कि उन लोग वापस जो है अपने जॉब में जा सकें और अपने बच्चों को यहाँ पर जो कुशल हाथ हैं हमारी महिला बाल विकास विभाग के जो लोग हैं उनके पास छोड़ के, और जिनका यहाँ पर पूरा देखभाल किया जाएगा। मैं अभी देख भी रहा था, खिलौने आए हुए हैं, दवाइयाँ हैं, काफ़ी पैक्ड फूड आ रहे हैं, प्रोटीन बार हैं, जो कि मतलब अपने आप में एक काफ़ी अच्छी बात है। प्रोटीन बार भी यहाँ पर मिल रहे हैं लोगों को। तो मैं अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से इस एरिया के लोगों से, और अदरवाइज भी जो 15 खुले हैं वहाँ पर भी आसपास के लोगों से, कि जो भी अपना बच्चा वहाँ भेजना चाहे वो सुबह 9 से 5 तक इनके सेंटर चलते हैं, जो वर्किंग आवर्स रहता है। तो वर्किंग वुमेन स्पेशली प्लीज़ अपना बच्चा भेजें वहाँ पर। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।